हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है सुकून। एक दिन मैं बैठी आराम कर रही थी, तभी अचानक सिमरन का खत आ गया। वह आ रही है और अभी वेतन प्राप्त होने में 15 दिन शेष हैं। खाली पड़े नाश्ते के डब्बे मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। नाश्ते में मक्खन का प्रयोग कब का बंद हो चुका है। बड़ी तो सब समझती है, वह डबल रोटी पर चटनी जैम कुछ भी लगाकर काम चला लेती है। पर छोटी स्मृति तो गृहस्थी की व्यवस्थाओं से अनजान है। वह रोज मक्खन के लिए शोर मचाती है। ऐसे में सिमरन आ रही है, पहली बार नन्हे बच्चे के साथ। पिछली बार आई थी तो 300 रुपए की साड़ी देते कैसी लज्जा ने घेरा था। फिर इस बार तो पति व बच्चों के साथ आ रही है। कितना भी कम करूं, 1000 रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। सामने सिमरन का पत्र नहीं मानो, अतीत का पन्ना फड़फड़ा रहा था। पिताजी ईमानदार वेतनभोगी साधारण सरकारी कर्मचारी थे। जहां उनके सहयोगियों ने जोड़ तोड़ लगाकर कार व कोठी खरीद ली, वहीं वे अपनी साइकिल से ही संतुष्ट रहे। उनके कनिष्ठ जी हुजूरी व रिश्वत के बल पर पदोन्नति पाते गए, जबकि वे बाबू की कुर्सी से ही जीवन भर चिपके रह गए। मेरे जन्म के पश्चात जब 6 वर्ष तक घर में कोई और शिशु न जन्मा तो पुत्र लालसा में अंधी माँ अंधविश्वासों में पड़ गई। किंतु इस बार भी उनकी गोद में कन्या रत्न नहीं आई। सिमरन के जन्म पर माँ किंचित हो उठी थी। पिता के माथे पर भी चिंता की रेखाएं गहरी हो उठी थी। किंतु मेरी प्रसन्नता की सीमा न थी। मेरा श्याम वर्ण देखकर ही पिता ने मुझे लक्ष्मी नाम दे रखा था। अपने ताम्रवर्णी मुख से कभी कभी मुझे स्वयं में घृणा हो उठती। माँ पिताजी दोनों गोरे थे, फिर प्रकृति ने मेरे साथ यह गलती क्यों की। किंतु सिमरन सहसावस्था से ही सौंदर्य का प्रतिरूप थी। विदेशी गुड़िया सी सुंदर बहन को पाकर मेरी आंखें जुड़ा गई। उसे देख मेरा प्रकृति के प्रति क्रोध कुछ कम हो जाता। अपने कृष्ण वर्ग का दुख मैं भूल जाती। मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आती थी, परंतु बीए के पश्चात मुझे अपनी पढ़ाई से विदा लेनी पड़ी। पिताजी की विवश आंखों ने मुझे प्रतिवाद भी न करने दिया। सिमरन अब बड़ी कक्षा में आ रही थी और पिताजी दोनों की शिक्षा का भार उठा सकने में असमर्थ थे। हम जिस मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ कन्या का एकमात्र भविष्य उसका विवाह ही है। इसमें भी मेरा श्यामवर्ण आड़े आ रहा था। यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके आखिरकार पिताजी ने मेरे लिए एक वर जुटा लिया। पवन न केवल एक सरकारी अनुष्ठान में सुपरवाइजर थे, बल्कि उनके पास अपना स्कूटर भी था। जिसका जीवन साइकिल के पहियों से ही घिसटता रहा हो, उसके लिए स्कूटर वाला दामाद पा लेना वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। बिना दान दहेज के विवाह संपन्न हो गया। पवन सुलझे विचारों के थे, उनके साथ सामंजस्य मुझे कुछ कठिन न लगा। सिमरन तो अपने स्कूटरधारी जीजा पर जीजान से कुर्बान थी। कभी पवन उसे स्कूटर पर चाट पकौड़े खिला लाते तो वह खुशी से उछल पड़ती। दिन भर उन्हीं का गुणगान करती। सिमरन का आगमन मेरे हृदय में उल्लास का प्रकाश फैला देता। मेरी 150-200 रुपए की साड़ियाँ उसे अमूल्य लगती। वह बार बार उन्हें छूकर पहन ओढ़ कर भी तृप्त न हो पाती। कभी 30 त्योहार पर हम उसे रेशमी सूट सिलवा देते तो उसकी निश्चल आंखों में कृतज्ञता के दीप जल उठते। पिता के घर में हम केवल सूती वस्त्र ही पहन पाते थे। पिताजी ने जीवन भर खादी ही पहनी थी। खादी उनका शौक नहीं, व्यवस्था थी। गांधी जयंती पर खादी के वस्त्रों पर विशेष छूट मिलती। तभी पिताजी हमारे लिए सलवार कुर्तों के लिए छीट का कपड़ा लाते। उन्हीं दिनों वे सस्ती चादरें व पर्दे भी खरीद लिया करते थे। उनके अल्प वेतन में माँ की साड़ी कभी न आ पाती। मामा अवश्य कभी कभी माँ को बढ़िया रेशमी साड़ी दिया करते थे। उन साड़ियों को माँ सोने से सहेज कर रखती और विशेष अवसरों पर ही पहनती थी। मेरे विवाह पर वर पक्ष ने खालिश सोने के झुमके और हार के साथ 11 साड़ियाँ दी थी, जिन्हें देखकर सब प्रसन्न हो उठे। सबने माँ को बार बार बधाई दी और पिताजी से खुशी जाहिर की। माँ तो बावरी सी हो उठी थी।
मुझे हृदय से लगा कर कहती, कौन कहता है मेरी लक्ष्मी काली है, वह तो हीरा है, तभी तो ऐसा घरवर मिला है। सभी मेरी खुशहाली की सराहना करते। पवन की निश्चित आय में मेरी गृहस्थी की साड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। मध्यम वर्गीय कन्या के स्वप्न भी तो सीमित ही होते हैं। मैंने कोठी बंगला गाड़ी के स्वप्न कहाँ देखे थे। आशा से अधिक सुख मेरी झोली में आ गिरा था। सिमरन को प्रकृति ने सौंदर्य खुले हाथों से बांटा था, पर बुद्धि देने में कमी दिखा गई। 2 प्रयासों में भी वह बीए न पास कर सकी तो पिताजी हताश हो गए और उसके विवाह के लिए चिंतित रहने लगे। प्रथम प्रयास में ही सिमरन का विवाह एक समृद्ध परिवार में तय हो गया। वर पक्ष उसके सौंदर्य पर ऐसा मुग्ध हुआ कि झटपट हीरे जड़ित 2 अंगूठी सिमरन के हाथों में पहनाकर मानो उसे आरक्षित कर लिया। वर पक्ष की इस शीघ्रता पर हम दिल खोलकर हंसे भी थे। रूप की रानी कहीं हाथों से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने विवाह तुरंत करना चाहा। अभी तक मैं संपन्न न सही किंतु सुखी अवश्य थी। किराए का ही सही, हमारे पास छोटा सा आरामदेह घर था। प्यार करने वाला पति, अच्छे अंकों से पास होने वाली 2 सुंदर बच्चियां। सुखी होने के लिए हमें और क्या चाहिए। परंतु सिमरन का विवाह होते ही अचानक मैं बेचारी हो उठी। माँ अक्सर सिमरन के ससुर कुल का बखान करती। सिमरन के पति का पेट्रोल पंप है, ससुर की बसें चलती हैं, उसके 5 मकान हैं, आदि आदि। सिमरन सुखी है, संपन्न है, इससे अधिक प्रसन्नता का विषय मेरे लिए और क्या हो सकता है। मैं भी अपने प्रवेशियों को सिमरन के ससुर कुल की प्रसन्नता का विवरण देकर प्रभावित करने का प्रयत्न करती। मौसी का घर कितना बड़ा है, उनके घर कितने नौकर हैं, कितनी गाड़ियां हैं, यह चर्चा अक्सर मेरी बेटियां भी करती रहती हैं। पर अब सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था। कल का पवन का स्कूटर ही मेरे लिए पितृकुल के लिए स्वर्ग का विषय था। आज सिमरन की विदेशी गाड़ियों का समझ हुआ खटारा साबित हो गया। मेरे सोने के झुमके और आहार सिमरन के हीरे जड़े आभूषणों के समझ कम हो उठे। मेरी सिल्क की साड़ियां उसके आयातित वस्त्रों के सामने धूमिल पड़ गई। कोई भी चमत्कार पवन की आय में ऐसी वृद्धि न कर सकता था जिससे हम संपन्नता की चादर खरीद पाते। न हमें कोई खजाना मिलने की आशा थी। बौनेपन का एहसास तभी से मेरे मन में काई की तरह जमने लगा। बेटियां जब अपने घर की तुलना मौसी के बाथरूम से करती तो मेरा मन खिन्न उठता। माता पिता व इकलौती छोटी बहन का परित्याग भी तो संभव न था। कल तक माँ गर्वपूर्वक कहती थी लक्ष्मी के घर से 11 साड़ियाँ आई थी, पर अब कहती हैं बेचारी लक्ष्मी के घर से तो मात्र 11 साड़ियाँ आई थी, और वे भी एकदम साधारण। सिमरन के ससुराल का घर भी बड़ा है और दिल भी। तभी 51 साड़ी चढ़ावे में लाए थे, कोई भी 1000 रुपए से कम न थी। पिताजी सब समझते थे पर कुछ न कहते, बस एक गंभीर मौन उनके चेहरे पर पसरा रहता। ऊंट बहुत ऊंचा होता है, पर जब वह पहाड़ के सामने आता है तब उसे अपनी लघुता का ज्ञान होता है। मैं सुखी थी, संतुष्ट थी, किंतु सिमरन के वैभव की चकाचौंध से मेरी गृहस्थी में शांति न रही। मैं दिन रात आय बढ़ाने के लिए उपाय सोचती रहती, कभी स्वयं नौकरी करने का विचार करती। मैं चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पवन नाराज और बेटियां सहमी रहने लगीं। अपनी पदावनत से मैं व्यथित थी। जिस घर में मेरा राजकुमारी की तरह स्वागत होता था, मेरे पहुंचते ही हर्ष और उल्लास के फूल खिल उठते थे, वहां अब मेरा अवांछित अतिथि की भांति ठंडा स्वागत होता। तीज त्योहार पर माँ मुझे सूती साड़ी ही दे पाती थी, मैं उसी में प्रसन्न रहती थी। परंतु अब देखती हूँ माँ सिमरन को कीमती से कीमती साड़ी देने का प्रयत्न करती है, उसके घर मिष्ठान भेजती है, फिर मेरी ओर बड़ी निरीहता से निहार कर कहती है, तू तो समझदार है, फिर तेरे यहाँ देखने वाला भी कौन है। सिमरन तो संयुक्त परिवार में है, उसके घर तो अच्छा भेजना ही पड़ता है, मानो वे अपनी सफाई दे रही हों। पवन के आते ही जो माँ पहले उनकी पसंद का हलवा बनाने बैठ जाती थी,
अब अक्सर उन्हें केवल चाय का कप थमा देती है। किंतु सिमरन के आते ही घर में तूफान आ जाता है। उसकी मोटर की ध्वनि सुनते ही माँ द्वार की ओर लपकती। तब उनका गठिया का दर्द भी भाग जाता। सिमरन के पति के आते ही पवन का व्यक्तित्व फीका पड़ जाता। कभी कभी तो उन्हें अपनी आधी चाय छोड़कर ही बाजार नाश्ता लेने जाना पड़ता। स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, किंतु पति की अवमानना उसे स्वीकार नहीं होती। कल तक वे घर के हीरे थे, आज चरित्र अभिनेता बन गए थे। पवन सरल हृदय के हैं, वे इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। सिमरन के पति को छोटे भाई सा ही स्नेह देते हैं, उसके लिए कुछ करने में संतुष्टि पाते हैं। किंतु माँ पिताजी के बदले हुए व्यवहार से मुझे बहुत पीड़ा होती है। आज उसी सिमरन का पत्र मेरे हाथ में है, वह आ रही है। उसकी विदेशी साड़ी मेरे छोटे से घर के समझ कैसी लगेगी। उसके बच्चे को कम से कम 2 सूट तो धोने ही पड़ेंगे। पति पहली बार आ रहा है, उसे भी कपड़े देने पड़ेंगे। सिमरन को तो वही साड़ी दे दूंगी जो पवन मेरे लिए शादी की सालगिरह पर लाए थे। पवन से छिपाकर पिछले दिनों मैंने 2 ट्यूशन किए थे, उसके रुपए अब तक बचा कर रखे हैं। सोचा था बच्चियों को पढ़ने के लिए मेज कुर्सी खरीद लूंगी। पर्दे बदलने का भी विचार था, पर अब सब स्थगित करना पड़ेगा। सिमरन का स्वागत सत्कार भली प्रकार हो जाए, वह प्रसन्न मन से वापस चली जाए, यही एक चिंता थी। रात को पवन के आने पर सिमरन का पत्र दिखाया तो वे प्रसन्न उठे। जब मैं लेन देन का प्रश्न उठाया तो बोले, क्या छोटी छोटी बातों पर परेशान होती हो? हमारी गृहस्थी में जो है प्रेम से खिला पिला देना। आज नहीं है तो नहीं देंगे, कल होगा तो अवश्य देंगे। क्या वह दोबारा नहीं आएगी? पवन संबंधों की जटिलता नहीं समझते। छोटी बहन को खाली हाथ विदा करने से बड़ी व्यवस्था मेरे लिए अन्य क्या हो सकती है। वे तो बात समाप्त करके सो गए, पर मुझे रात भर चिंता से नींद न आई। 3-4 दिन बीत गए। किसी गाड़ी की ध्वनि सुनाई देती तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती। एक दिन सिमरन का पत्र आया कि वह नहीं आ रही है और मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने सोचा कुछ दिन बाद आएगी तो अवश्य कुछ न कुछ उसे दूंगी जरूर। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।